मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। कल हमने गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती बड़े उत्साह से मनाई। उनके जीवन के बारे में सोचकर मुझे श्री सुखमनी साहिब की एक पंक्ति याद आ गई। प्रभु का सिमर से पर उपकारी। गुरुदेव साधु वासवानी जी कहते थे, गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन चरित्र बेशक एक चित्रशाला है, प्रतिदिन जिसमें से अलग अलग चित्र उभरते रहते हैं। आज जब मैं भारत की दशा देखता हूँ तो स्वयं से कहता हूँ, आज भारत को फिर से गुरु गोविंद सिंह जी की ज़रूरत है। गुरु जी कहते थे, निर्भय बनो, निर्भय बनो, लेकिन हमारा जीवन भय से घिरा हुआ है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, निर्भय बनो, क्योंकि आप सब लोग आत्मा हैं, आप सब ईश्वर की संतान हैं, आप सब परमात्मा के महल से यहाँ आए हैं, किंतु स्वयं को निर्बल समझ रहे हैं। निर्बलता की जंजीरों से बंध कर आप स्वयं को दुखी मान रहे हैं। गुरु जी के जीवन चरित्र का दूसरा रंग है परोपकार। और कौन परोपकारी बन सकता है? प्रभु का सिमरह से परोपकारी। जैसा कि मैंने आपको बताया, गुरु जी ने हिंदुओं के रक्षा करने के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। उनका जीवन परोपकार में गुजरा। उनके उपकार का बुनियाद था सिमरन, प्रभु का सिमरन। मैं समझता हूँ एक एक साधक को अपने सामने यही आदर्श रखना चाहिए। कौन परोपकारी होता है? परोपकार शब्द का अर्थ क्या है? आजकल देखिए संसार में क्या हो रहा है। एक धनवान के पास एक ज़रूरतमंद आकर कहता है, मैं बहुत तंगी में हूँ, कृपया मेरी कुछ सहायता करें। तब धनवान उसे 100 रुपये निकाल कर देता है। आप कहेंगे ये धनवान बड़ा परोपकारी है, पर आप जानते हैं इसके दिल में क्या है। जब उसने 100 रुपये उस ज़रूरतमंद को दिए, उस वक्त वह मन ही मन सोच रहा था कि उसने बड़ी मेहरबानी कर दी। ये सच्चा परोपकार नहीं है। यदि दिल में दूसरे पर मेहरबानी का विचार उठा तो यह परोपकार नहीं कहा जाएगा। सच्चा परोपकार किसी पर मेहरबानी नहीं करता। ऐसा उपकार परमात्मा स्वीकार नहीं करते। एक धनवान आपको सेवा के लिए 5,000 रुपये दान में देता है। आप हैं कि उसकी प्रशंसा करते थकते ही नहीं, किंतु ज़रा उसके दिल में झांक कर देखो। अब वह मन ही मन सोचता है, मेरी प्रशंसा हो, मेरा यश हो। प्रभु को ये 5,000 रुपये स्वीकार नहीं है। एक दूसरा व्यक्ति जो सत्संगी है, वह अपनी ईमानदारी की कमाई से 1 रुपया दान में देता है। भगवान को वह 1 रुपया स्वीकार है, उसका दान 5,000 रुपयों से अधिक है। उसे ही परोपकार कहा जा सकता है। उसने भले ही दान में 1 रुपया दिया, पर उसका उससे ज़रा भी अहंकार नहीं था। उसने मन में अपने यश की बात सोची ही नहीं। ऐसे लोग ही परोपकारी होते हैं, जो भगवान को याद करते हैं, यश और कीर्ति के लिए काम करते हैं। वे तो स्वार्थी हैं, परोपकारी नहीं। सच्चा परोपकारी तो वह है जो प्रभु का स्मरण करता है। जब दिल में प्रभु का स्मरण है, तब हमारा अहंकार मिटता है, हम नम्र बन जाते हैं। प्रभु का स्मरण ऊंचते ऊंचा, प्रभु के सिमरन महल पहुंचा। प्रभु के सिमरन सब कार्य पूरे, प्रभु के सिमरन सब दुख दूरे। प्रभु के सिमरन सब हितकारी,
नूरिन मानी सद बलहारी। प्रभु के सिमरन ऊंच ते ऊंचा, प्रभु के सिमरन महल पहुंचा। प्रभु के सिमरन ऊंच ते ऊंचा, प्रभु के सिमरन महल पहुंचा। प्रभु के सिमरन कारज पूरे, प्रभु के सिमरन सब दुख दूरे। प्रभु के सिमरन कारज पूरे, प्रभु के सिमरन सब दुख दूरे। प्रभु के सिमरन सब हितकारी, नूरिन मानी सद बलहारी। प्रभु के सिमरन सब हितकारी, नूरिन मानी सब बलहारी। नूरिन मानी सद बलहारी, नूरिन मानी सद बलहारी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जानते हैं परोपकार शब्द का अर्थ क्या है? ये एक प्राचीन शब्द है जिसके कई अर्थ हैं। उनमें से आज मैं केवल एक अर्थ का वर्णन करूंगा। प्राचीन भारत में जब उत्सव होते थे तो दरवाज़ों पर पुष्पों की माला चढ़ाई जाती थी। उन पुष्पों की माला को उपकार कहते थे। उन पुष्पों की माला में से कितनी सुगंध आती थी। हमारे उपकार से तो अहंकार की दुर्गंध आती है। परोपकारी बनो, इसका अर्थ है पुष्प बनो, फूल बनो, फूलों जैसा अपना जीवन बनाओ। जब प्रभु की याद हमारे दिल में बसने लगती है तब हमारा जीवन सुगंधित हो उठता है। गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन में यह सुगंध थी। इसलिए आप भी पुष्प बनो, ऐसा जीवन व्यतीत करो जिससे आपके जीवन से सुगंध आती रहे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक बार एक आदमी ने गुरुदेव साधु वासवानी जी से कहा, मेरे पास धन है ही नहीं, फिर मैं परोपकार कैसे करूं? इस पर गुरुदेव ने कहा, परोपकार करने के लिए धन की जरूरत नहीं होती। परोपकार तो वो होते हैं जो फूलों जैसे होते हैं। आजकल लोग कितना चंदा इकट्ठा करते हैं, कितनी बड़ी सभाओं का आयोजन करते हैं, कितने सारे उत्सव मनाते हैं। आजकल कितनी सारी एसोसिएशंस हैं, कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कितनी सारी इंस्टीट्यूशंस हैं, फिर भी देश की दशा सुधरने की बजाय बिगड़ती जा रही है। शहरों का हाल बुरा है। इसका कारण क्या है? इतनी सारी संस्थाएं, किंतु हालत बिगड़ती जा रही है। कुछ साल पहले न्यूयॉर्क में एक बड़ी इमारत बनाई गई जहां एक धनवान को अपना कारखाना लगाना था। न्यूयॉर्क में बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जाती हैं। यह इमारत भी काफ़ी बड़ी और सुंदर थी, किंतु देखिए एक महीने में ही इमारत जलकर राख हो गई। इमारत क्यों जली? इसकी इंक्वायरी की जाती है। बड़े बड़े इंजीनियर जांच करने आते हैं और एक रिपोर्ट बनाते हैं। रिपोर्ट में वे लिखते हैं, बेशक इस इमारत को बनाने में लाखों डॉलर्स खर्च किए गए, किंतु इसे बनाने में घटिया चीज़ों का उपयोग किया गया था। इसलिए ज़रा से चिंगारी से इन्फ्लेमेबल धातुओं ने सारी इमारत जला डाली। हमारे सारे कामकाज भी ठीक इसी तरह इन्फ्लेमेबल धातुओं से भरे हुए हैं, इसलिए जल जाते हैं। हमारे कार्यों में अंधकार की बू आती है। हमारे कार्यों में यश और कीर्ति के विचार कूट कूट के भरे हैं। हमारे कार्यों में संसार में ऊंचा उठने की
भावना होती है, हमारी संस्थाओं में स्वार्थ ही स्वार्थ भरा है। फिर जरा सी चिंगारी लगते ही हमारे सारे कार्य धराशायी हो जाते हैं। वही कार्य धन्य होता है जिसमें ईश्वर की याद होती है। गुरुदेव कहते थे, भले काम करने वाले कम हों, छोटी सी टोली हो, पर वो नम्र सेवकों की होनी चाहिए जो ईश्वर की शरण लेते हैं। इतिहास इस बात की साक्षी है कि जिसके कार्य में ईश्वर की याद बसी है, उसी के कार्य पर आशीष होता है और उसी का कार्य पल्लवित होता है। हाथ हाथ में काम, दिल दिल में नाम। हाथ हाथ में काम, दिल दिल में नाम। हाथ हाथ में काम, दिल दिल में नाम। उठत बैठत सोवत रामा, तन में मन में रमियो रामा। उठत बैठत सोवत रामा, तन में मन में रमियो रामा। राम राम श्री राम, राम राम श्री राम। 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 मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जरा गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन का विचार करें। जब वे जंग के मैदान पर उतरते हैं तो कई लोग उनका विरोध करते हैं। कोई धनवान उनकी सहायता करने भी नहीं आता। उस समय के जो हिंदू राजा थे वे भी मूर्ख थे। वे ये नहीं समझ रहे थे कि गुरु गोविंद सिंह जी उन्हें नया जीवन देने आए हैं। वे गुरु जी से डरने लगते हैं। वे सोचते हैं यदि इनका नाम ऊंचा हो गया तो हमारा सम्मान कौन करेगा। इसलिए वे गुरु जी की आलोचना करने लगते हैं। बहुत कम लोग उनका साथ देते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, साधु वासवानी जी कहते थे, यदि कम लोग होते हैं तो यह मत समझना कि काम ठप हो जाएगा। ना ना, गुरु गोविंद सिंह जी के साथ कम लोग थे, किंतु उन पर ईश्वर की अपार कृपा थी। कई सदियां गुजर गई हैं, किंतु आज भी भारत उनके चरणों में शीश झुकाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि परमात्मा स्वयं उनके कार्य का आधार थे। परंतु हमारे कार्य बिखर जाते हैं क्योंकि उनमें स्वार्थ होता है। गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन का आदर्श था कि जीवन में धर्म की साक्षी दो। कई लोग होठों से तो नाम जपते हैं किंतु उसकी साक्षी नहीं देते। आज मैं आपसे विनती करता हूँ कि अपने जीवन में गुरु गोविंद सिंह जी के आदर्श की साक्षी दो। रशिया में एक महापुरुष हो गए हैं जिनका नाम आपने सुना है। उनका नाम है महात्मा लियो टॉल्स्टॉय। महात्मा गांधी उन्हें अपना गुरु मानते थे। आज विश्व भर में उनका नाम प्रसिद्ध है। पहले उनका जीवन कुछ अलग था, फिर 50 वर्ष की आयु में उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। वे धनवान थे किंतु गरीबों, दरिद्रों और दीनहीनों के सेवक बन गए। सेवक साचा सब कुछ त्यागे, एक सतगुर के शरणा लागे। सेवक साचा शाहनशाह, दुनिया सारी से बेपरवाह।
सेवक प्यासी नूरी निमानी, सेवक पर सद सद कुर्बानी। सेवक साचा सब कुछ त्यागे, एक सतगुर की शरणा लागे। सेवक साचा सब कुछ त्यागे, एक सतगुर की शरणा लागे। सेवक साचा शाहनशाह, दुनिया सारी से बेपरवाह। सेवक साचा शाहनशाह, दुनिया सारी से बेपरवाह। सेवक प्यासी नूर निमानी, सेवक पर सद सद कुर्बानी। सेवक प्यासी नूर निमानी, सेवक पर सद सद कुर्बानी। सेवक पर सद सद कुर्बानी, सेवक पर सद सद कुर्बानी। मेरे प्रियजनों, टॉलस्टॉय बड़े विद्वान थे। उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी हैं। दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने तथा उनसे सलाह मशवरा करने आते थे। एक बार एक व्यक्ति उनके पास आकर कहता है, महात्मन, मैंने अपने गुरु का एक चित्र बनाया है, कृपया इसे देखकर बताएं कि मैंने यह चित्र अच्छा बनाया है या नहीं। थोड़ी देर महात्मा टॉलस्टॉय उन चित्र की ओर देखते हैं, फिर भरे कंठ से वे कहते हैं, मेरे प्रिय, यदि तुम्हारे भीतर गुरु के लिए सच्चा प्यार होता तो यह चित्र तुमने अलग ढंग से निकाला होता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम में से एक एक व्यक्ति कोई चित्र बना रहा है। आज आप में से एक एक व्यक्ति स्वयं से पूछे कि वह कौन सा चित्र बना रहा है। क्या आपने कभी अपने गुरु का चित्र बनाया है? रात को देखो, मन कैसे कैसे चित्र बनाता है। कोई धन दौलत के चित्र बना रहा है तो कोई ऐशो आराम के चित्र बना रहा है। आइए अब से हम गुरु के चित्र बनाना शुरू करें। जल्द से करना ठीक है, लेकिन उनसे बढ़कर है जीवन में साक्षी देना। गुरु जी को हमारी साख की दरकार नहीं है। हम गुरु जी की महिमा का गुणगान करते रहें, किंतु अपने जीवन में उनके आदर्शों की साक्षी न दें तो गुणगान करने से क्या लाभ। गुरु को तो जीवन की साक्षी चाहिए। आज हम सब निश्चय कर लें कि हम गुरु जी के जीवन के किसी न किसी आदर्श की साक्षी अपने जीवन में देंगे। गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन में कई आदर्श थे। उनमें से एक था सादगी। उनके जीवन में सादगी की सुगंध थी। हमारा जीवन तो फैशन में डूबा हुआ है। देखो, लड़के लड़कियां महिलाएं स्कूलों और कॉलेजेस में विद्यार्थी फैशन के जाल में बुरी तरह फंसे हुए हैं। शहरों में यह फैशन रूपी शैतान अपना जाल फैलाता जा रहा है। जरा सोचो, इस समय आपने तन पर कैसे वस्त्र पहन रखे हैं। गुरु जी की जयंती मना रहे हैं, लेकिन तन पर किस तरह वस्त्र पहन रखे हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पर कितने रूमाल चढ़ाते हो, लेकिन कैसे रूमाल। उन पर आप शुद्ध खादी के रूमाल क्यों नहीं चढ़ाते। हम गुरु गोविंद सिंह जी का सत्कार कैसे करें, उसके लिए ज़रूरी है हम चमकीले भड़कीले वस्त्रों का त्याग करें। जब तक हम अपने जीवन में सादगी नहीं अपनाते, तब तक हम गुरु जी का सत्कार कर ही नहीं सकते। उनके जीवन का दूसरा आदर्श था सेवा। गुरु गोविंद सिंह जी ने
जात पात के सारे भेदभाव मिटा दिए थे। उन्होंने गरीबों, दरिद्रों और दीनहीनों की सेवा की। वे सिखों से कहते थे, सेवा करो, सेवा करो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि आज के इस पवित्र अवसर पर आप गरीबों को यहाँ बुलाएंगे और उनकी सेवा करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। उत्सव जरूर मनाओ, परंतु गरीबों को मत भूलो। जिनके लिए गुरु गोविंद सिंह जी को प्यार था, उन्हें मत भूलो। प्यार दो, प्यार लो। ओम शांति शांति शांति।